सेब सीज़न शुरू हो चुका है और उसको लेके अलग अलग जिले जो है जिला प्रशासन की तरफ से भी और हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो हमारे मार्केटिंग से संबंधित जो हमारे बैठक रखी है एक, जिसमें सभी विभागों के हमारे अधिकारी जो इसके साथ सेब के सीज़न के साथ जुड़े हैं उनकी एक समीक्षा बैठक कल रखी है हमने और तैयारी पर जो है एक समीक्षा के बाद ही आपको मैं डिटेल दे सकता हूँ। सर, सेब की पेटी का वजन पहले जो आपका प्रश्न है इसी में मुझे जो है आपसे शिकायत है, ऐसा कोई भी नहीं है कि सेब जो है बाय वेट बेचने के लिए जो है गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन भी हुआ है और सभी जो आड़ती है और जो हमारे बागवान है वो सेब को जो है वेट के हिसाब से बेच रहे हैं। जहाँ तक है 24 किलो का 22 किलो जो आप कह रहे हैं, जो पेटी में अगर 24 किलो लेके आ रहे हैं तो आड़ती जो है उसमें से बारदाने का जो 2 किलो के आसपास का है उसका जो है उसको काट के दे रहे हैं, तो उसमें कोई क्या विसंगति कोई नहीं है। अगर कोई 20 किलो का भी अगर पेटी में ला रहा है तो वो पूरा 20 किलो सेब नहीं होता है, उसमें कोई 1.25 किलो के करीब या 2 किलो के करीब जो बारदाना है, कार्टन है, ट्रेज है, उसको माइनस करके दे रहे हैं। तो ये एक लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। कुछ लोग जो है जानबूझकर इस किस्म की जो है बात रख रहे हैं। कल मैं पराला मंडी में गया था, वहाँ किसी किस्म की कोई शिकायत इस किस्म की नहीं मिली। मेरे सामने जो है वहाँ पर काफ़ी जो है सेब का ऑक्शन हुआ, तो वो जो पेटी का जो बारदाने का जो वेट है उसको माइनस करके दे रहे थे, बाकी तो जितना सेब है पर केजी ही बिक रहा है। हाँ, यहाँ बठा के ऊपर में मुझे शिकायत मिली कि वहाँ आड़तियों ने कहना शुरू किया कि भाई चाहे 28 किलो का पेटी है हम तो 24 का ही रेट देंगे। अब बताइए 28 किलो सेब अगर आपका होगा 24 किलो कैसे देंगे? वो तो बिल्कुल गैर कानूनी है। जब कल इस बारे में मुझे आपके प्रेस के माध्यम से ही पता लगा इस बारे, तुरंत मैंने जो है एपीएमसी के सेक्रेटरी से छानबीन करने की बात की और जिस आड़ती ने ये बाइट दिया था प्रेस में वो मुकर गया कि मैंने ऐसे नहीं बोला, बल्कि मैंने देखा प्रेस में वो बोल रहे थे कि सरकार ने कहा कि 28 का 24 ही मिलेगा। तो अगर ऐसा है तो मैंने उनको कहा कि उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि सेब जो भी बिकेगा पर केजी बिकेगा। हाँ, बारदाने का तो कोई भी माइनस करेगा, अगर वो 2 केजी का तो 2 केजी माइनस करेगा। अगर वो गत्ता क्वालिटी कम है, ट्रेस की क्वालिटी कम है, तो अगर उसका 1 किलो बनेगा तो 1 किलो बेचेंगे, उसका माइनस होगा। किलो की बात कर रहे हैं सर, क्या 24 केजी की जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी वो क्या खत्म कर दी है सर? अब इसमें जो है तरह तरह के लोग अपने बयान दे रहे हैं और लोगों को भ्रामित भी कर रहे हैं। हमने 24 किलो का लिमिट क्यों लगाया, इसके बारे में कोई नहीं पूछ रहा है। सब लोग कहते हैं कि यूनिवर्सल जो है कार्टन होना चाहिए। यूनिवर्सल कार्टन नहीं है, यूनिवर्सल ग्रेडिंग है एक, उस ग्रेडिंग के हिसाब से जब करते हैं वो 24 किलो इंक्लूडिंग जो कार्टन का वेट तब आता है। उसमें जो यूनिवर्सल ग्रेडिंग में 22 किलो माइनस 10% अप एंड डाउन, तो और उसका जो पैकेजिंग का मटेरियल को जोड़ेंगे तो 24 किलो आता है। तभी हमने जो है इसको 24 किलो तक सीमित करने का किया। और इस बार इसलिए भी किया हमने कि लोगों को हमने एक चॉइस दिया इस बार, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है कि लोग चाहे पिछले साल के जो उनके पास पैकिंग मटेरियल पड़ा हुआ है, जैसे टेलीस्कोपिक है, किसी फार्मर के पास 500 होगा, किसी के पास 1000 होगा, किसी के पास कम भी होगा। अगर हम उसको सीधे कहते कि ये जो है सिंगल पेटी वाला 24 वाले में ही लाओगे तो इतने सारे लोगों के पेटियों का वेस्टेज होना था। तो इस बार हमने चॉइस दिया कि आप चाहे यूनिवर्सल में लाओ, चाहे यूनिवर्सल ग्रेडिंग वाले में लाओ, या आप टेलीस्कोपिक में लाओ, या आप ट्रे में लाओ, ओपन लाओ, ये जो आपके क्रेट्स में लाओ, ट्रे नहीं क्रेट्स में। तो ये एक चॉइस रखा, पर जाएगा साहब बाय वेट। तो मेन तो ये है कि भाई बाय वेट से बिकना चाहिए, दूसरे फल बाय वेट बिकना चाहिए, जो आज मार्केट में चला हुआ है। बाकी जो 24 का जो लिमिट के बारे में अब मैंने देखा कि कुछ असुविधाएं लोगों को हो रही है या बागवान भी वो कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हम पुनर्विचार करने का हमने आश्वासन दिया है। हम शीघ्र इसके ऊपर पुनर्विचार करके जो भी इसमें उचित कार्रवाई करने की जरूरत है करेंगे। नहीं, आप ये जो 24 किलो का जो बाइंडिंग है, क्या ये बाइंडिंग होनी चाहिए? क्योंकि अब जब वेट की बात हो रही है तब तो कोई बागवान 100 क्विंटल नहीं, आप ये बाइंडिंग हमने इसलिए रखा था कि सबकी डिमांड थी कि यूनिवर्सल होना चाहिए।
लेकिन अब तो सर नहीं, मैं बता रहा हूँ यूनिवर्सल जो ग्रेडिंग है उसको, जो अगर एक सेब का अगर वॉल्यूम लेकर उसका वेट लेकर हम उसके नंबर्स लेकर जब हम करते हैं, जैसे लार्ज का है 80 दाने आ रहे हैं तो उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, उसका वेट कितना होना चाहिए, वो सारे कैलकुलेशन करने पे वो यूनिवर्सल ग्रेडिंग बन गया। और वो जो पैकेजिंग जिसमें हम करेंगे वो मतलब 24 किलो इंक्लूडिंग पैकेजिंग मटेरियल जाता है, -10% अप एंड डाउन। तो इसलिए हमने वो रखा ताकि सबकी सुविधा हो। परंतु अगर आज के डेट में, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बाय वेट, तो बाय वेट सेब जाना चाहिए, ये तो मैं भी मानता हूँ। तो उसमें अगर 24 के रिस्ट्रिक्शन को अगर हटाने की जरूरत पड़ेंगे तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि हम पुनर्विचार करने के लिए एक मैसेज तैयार है, हम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के लिए अभी सेब सीजन चल रहा है, आपको लोग देख भी रहे होंगे, आपको लोग सुनेंगे भी। एक मैसेज आपकी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से एक मैसेज है। 24 किलो एक प्रैक्टिकल चीज बनती थी कि वेट और नंबर के हिसाब से 24 किलो बनता था, इसलिए उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन प्रैक्टिकली आपने भी देखा, आपके पास सजेशन भी आए हैं। अब क्या आपका एक मैसेज बागवानों को भी, ट्रेडर्स को भी क्या मैसेज है कि इसको लेके कंफ्यूजन ना हो, अल्टीमेटली वेट के हिसाब से खरीदा जाएगा, ये मैसेज आप लाउड एंड क्लियर करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि सेब बिकेगा बाय वेट। अब रहे कि 24 का रिस्ट्रिक्शन है, इसके बारे में मुझे कल भी मतलब काफ़ी लोगों के तरफ से मतलब इसके बारे में सुझाव मिले हैं और मैंने जो है इसकी बैठक एक कल अधिकारियों की भी रखी है और परसों भी जो है एक बैठक में जो है अलग से रख रहा हूँ। सबसे विचार करके इस बारे में पुनर्विचार करेंगे हम। सर, जिसमें अभी आपने 24 केजी में आप कह रहे हैं कि इस बार कंफ्यूजन भी होगा और इस बार आपने चॉइस दी थी लोगों को, क्योंकि हो सकता है किसी के पास टेलीस्कोपिक कार्टन्स पड़े हो। बट नेक्स्ट ईयर क्या है सर, कि नेक्स्ट ईयर का भी कुछ हम क्लियर कर सकते हैं कि सो दैट अगर नेक्स्ट ईयर आपका यूनिवर्सल कार्टन आना है तो फिर अभी से पता रहे लोगों को। क्या यूनिवर्सल कार्टन के लिए प्लान कर रहे हैं आप नेक्स्ट ईयर के लिए? वही मैं आपसे कह रहा हूँ, हमें यूनिवर्सल से अब कुछ लेना देना नहीं है। अगर मैं देखा जाए जब बाय वेट हो गया है, अगर सही आप अपने फसल को बिना डैमेज करके मार्केट में लाना है तो यूनिवर्सल ग्रेडिंग जो हमने बनाया है, एक स्टैंडर्ड बनाया है BSI का, अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपका एप्पल जो है या कोई भी फल वो है डैमेज नहीं होगा। अगर आपने ओवर मतलब उसको अगर डाल के ले जाना है, अपने फल को जो है डैमेज करके मार्केट में पहुंचाना है, तो फिर ये तो उनकी चॉइस है, मैं क्या कह सकता हूँ। सर, अगर ये लोगों को चॉइस दी ना जाए, सिंगल पीस, मैं ये जो बता रहा हूँ सिंगल वाले में भी फिर बिकेगा बाय वेट ही। आपका अगर यूनिवर्सल में आप ग्रेडिंग अगर लूज करते हैं, आपका वॉल्यूम कम है, कई जगह पे जो 10% का तो हमने वेरिएशन रखा है यूनिवर्सल ग्रेडिंग में, अगर कोई 20 किलो भी ला रहा है उसमें लूज पैकिंग कर रहा है, पर बिकेगा तो बाय वेट ही बिकेगा और जो पैकिंग मटेरियल है उसका माइनस होगा। तो इसलिए अभी हमने जो है ये बाय वेट कर दिया है, जिसको सभी ने माना है। हमारा मकसद ये था कि सेब बाय वेट बिकना चाहिए। अब पैकेजिंग का जो हुआ है, दोबारा हम जो है फार्मर से इस बार का सीजन से बाद जो है तुरंत इनसे फीडबैक लेंगे, क्योंकि जो लोग यूनिवर्सल कह रहे हैं खुद भी क्लियर नहीं है। हमारा मकसद है कि इस बाय वेट बिके और फल जो है मार्केट में डैमेज होकर ना है। अब उसके ऊपर जो है कार्टन किस किस्म का होना चाहिए, वैसे तो हमें इनके ऊपर छोड़ा था, फार्मर्स के ऊपर छोड़ा था। अब अगर फार्मर चाहते हैं कि भाई इसको अगर पर्टिकुलर टाइप का पैकेजिंग करना है तो उसके ऊपर भी विचार किया जा सकता है। सर, आपने जो कार्टन की 2 केजी की बात कर रहे हैं, बारदाना आपका मटर, गोभी या दूसरी जो वेजिटेबल कुल्लू में से बिकता है, बारदाना वापिस होता है बागवान को, एप्पल की कंडीशन में वापिस नहीं हो रहा है, तो वो जो 2 किलो की काट है क्यों बागवानी क्यों बियर करे, या उसको 50-50% अब ऐसा कि ये हमने चॉइस दिया है, आप क्रेट में भी ला सकते हैं। और अभी ये फर्स्ट टाइम हम बाय वेट जा रहे हैं, सम चेंजेस अभी आए हैं, तो कोई भी चेंज होता है उसको थोड़ा रिसिस्ट लोग करते हैं। तो ये आने वाले समय में अभी कौन से एकदम से वो हो रहा है, एक सीजन में हमने बाय वेट कर दिया, सबसे जरूरी आज तक ये था एप्पल का। अब नेक्स्ट जो और सब जो इसमें और कोई इसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है तो उसके ऊपर भी विचार किया जा सकता है। सर, आपकी पार्टी के ही एक विधायक सेब को किलो के अनुसार बेचने का विरोध कर रहे हैं। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। सेब को किलो के हिसाब से बेचने का विरोध किसी ने भी नहीं किया। 20 केजी जो भी सुझाव आए हैं, चाहे माननीय विधायक के भी आए हैं, सबका ये था कि भाई 24 का जो रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए। तो मैंने कहा ना कि मैं सब माननीय विधायक ने भी कहा है, बहुत सारे फार्मर्स ने कहा है, आढ़तियों ने कहा है, तो इसके बारे में पुनर्विचार करेंगे। इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो है रिस्ट्रिक्शन जो हमने 24 का लगाया था वो फार्मर्स के हित में था,
ताकि ओवर जो है उसमें पैकेजिंग करके माल डैमेज ना हो। और जो हमने ग्रेडिंग जो जिसको आप यूनिवर्सल और यूनिवर्सल कह रहे हैं, किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये यूनिवर्सल है क्या चीज़ है। यूनिवर्सल एक स्टैंडर्ड है जो ग्रेडिंग का जो हमने इजाद किया है, जिसमें 80 दाने अगर एक लार्ज का एक्स्ट्रा लार्ज का लेंगे तो उसका वॉल्यूम जो बता रहा हूँ उसका वेट जो है वो लगा के जब पेटी में डालेंगे तो वो उसका इतने के आसपास आता है, वो है इसमें। जो कंट्रीब्यूशन को लेके धान की खेती को लेके एक स्टेट विजिट आपने किया था, फॉरेन विजिट भी है, किस तरह का विजिट है, क्या किस तरह का रोड मैप बना सर, और क्या एक्सपेक्टेड है, कितना इससे रेवेन्यू निकाल पाएंगे? हैम को लेकर, बांग को लेकर विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो एक सर्वदलीय जो कमेटी का गठन किया कि इसके बारे में सरकार को राय दें कि ये जो है बांग की खेती को इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए और मेडिसिनल पर्पस के लिए किस तरह से स्टेट के फायदे हो सकते हैं। तो इस सर्वदलीय जो हमारी कमेटी है जिसमें कांग्रेस बीजेपी दोनों के मेंबर्स हैं हमारे माननीय सदस्य, और उस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते हमने पूरे हिमाचल के ज़्यादातर डिस्ट्रिक्टों का भ्रमण किया और इसमें जितने भी हमारे पंचायती राज संस्थाओं से जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके साथ भी हमने जो है बैठकें की, उनके सुझाव भी लिए हैं। साथ में पड़ोसी राज्य जो हमारा उत्तराखंड है जहां पर बांग की खेती के लिए सरकार ने पॉलिसी बनाई है, परमिशन भी दिया हुआ है, और साथ में मध्य प्रदेश में भी यही है। तो सारे जगह से हमने इंफॉर्मेशन गैदर किया है। यूनिवर्सिटी से भी हमने कांटेक्ट किया है, जैसे हमारा नौनी यूनिवर्सिटी है, हमारा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर है। तो सभी इंडस्ट्रियलिस्ट जो इसमें लगे हुए हैं जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आज बना रहे हैं। अब बाहर के जो फर्म्स हैं वो भी इंटरेस्टेड है कि हिमाचल में जो है अपना सेटअप जो है इसका मेडिसिनल और इंडस्ट्रियल के लिए करना चाहते हैं बांग की खेती के साथ। तो उनके सुझाव भी है कि आके जो है जो वो कार्य कर रहे हैं किस किस्म का वहाँ पर है उसको देखने के लिए उन्होंने सुझाव दिया है। रिसेंट कोई विजिट करने वाले हैं फॉरेन कंट्रीज का, कौन सी? अभी विचाराधीन है, देखते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे। बाहर सर, स्टेट से बाहर की फर्म्स, बाहर में स्टेट से बाहर भी बुलाया है हमारे इंडिया के अंदर, और इंडिया से बाहर के लोग भी इंटरेस्टेड है। तो कब तक जाने का विचार है? जैसे ही देखते हैं, अभी तो विचार हो रहा है। अभी हमने अपने प्रदेश में, अपने हिमाचल में ही अभी 2-3 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं, पहले उनकी भी राय ले लेते हैं। सेब सीजन शुरू हो चुका है और उसको लेके अलग अलग ज़िलों में जो है जिला प्रशासन की तरफ से भी और हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो हमारे मार्केटिंग से संबंधित